जाय विभीषण को सुख दिन्हा, सीता निरखी परम पद लिन्हा। बाघ उजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जमकातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संघारा, लूम लपेटी लंक को जारा। अर्थ, श्री राम भक्त विभीषण जी को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। खेल खेल में ही आपने सारे बाघ को ही उखाड़कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाघ के रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। हे महाबली श्री हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी के दुख दूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, क्या हो जब हमारा कोई भी कार्य पूरा न हो रहा हो और तभी हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए, जाहिर सी बात है कि हम बहुत परेशान हो जाएंगे और ऐसे वक्त में कुछ समझ भी नहीं आता है कि हम क्या करें। इन भक्त के ऊपर एक के बाद एक संकट आ गए थे। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें संकटों से बाहर निकाला और कैसे इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम रवि जी है और इन्होंने अपने जीवन में घटित हुए बहुत सारे अनुभव हमें बताए हैं और साथ ही वीडियो क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इनके साथ बात करके मैं भी चौंक गया। सच में प्रभु की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और मैं सूरत से लगभग 25 किलोमीटर दूर गंगाधरा गांव में रहता हूँ। दोस्तों, पहले मैं कभी भी श्री हनुमान जी की चालीसा या उनकी भक्ति नहीं करता था, लेकिन अब एक भी दिन उनकी भक्ति करे बगैर मैं नहीं रह सकता। ये बात 2021 की है। मुझे रोज एक ही सपना आता था कि कोई मेरी छाती पर आकर बैठ गया है और मेरा गला दबा रहा है। मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ एक काला परछाया दिखता था और ये सिर्फ सपने तक सीमित नहीं रहता। जब वो मेरा गला सपने में दबाता तो मुझे असल जिंदगी में असर होता था और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और मैं जैसे उठता तो मुझे पानी चाहिए होता था क्योंकि मेरा गला पूरी तरह से सूख जाता था और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन मैंने वो सपना सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा सिर्फ एक सपना ही तो है। पूरे साल मेरे साथ यही होता रहा। रोज मुझे वही सपना आता था। मैंने तांत्रिक और ओझा को भी दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते हुए पूरा 2021 चला गया। इसी सपने के साथ 2022 शुरू हुआ। फिर एक दिन मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ से मुझे एक कागज मिला। उस कागज के अंदर नींबू, कंकु और लौंग थी। मैं बहुत चौंक गया कि मेरे कमरे में ये किसने रखा है। घर की साफ सफाई करते वक्त वो कागज मिला था। वो बहुत अच्छे से किसी ने पैकिंग करके रखा था। मैंने घर में सभी से पूछा लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। मेरे पापा ने किसी को दिखाए बगैर वो कागज पानी में फेंक दिया, जिस वजह से जो सपना मुझे आता था वो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर नवंबर में मेरी शादी हुई। मुझे लगा शायद वो सपना अब मुझे नहीं आएगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं सोने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो ज़्यादा भयानक हो गया। मेरे गांव से थोड़े दूर श्री हनुमान दादा का मंदिर है। मुझे वहां जाने का मन होने लगा, इसीलिए मैं वहां चला गया। मैंने वहां बैठकर सिर्फ एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन जब मैं रात को सोया तो वापस मुझे वो सपना आया। लेकिन इस बार मुझे उस परछाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने मुझसे बात की और मुझे गुस्से में कहा कि आज जो तूने किया है वो बंद कर दे। आज तू गया तो गया, लेकिन दोबारा मत जाना। अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। मैं पूरी रात सो ही नहीं सका। मैं अब क्या करूं, यही सोचते हुए पूरी रात निकल गई। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सुबह श्री बजरंगबली का नाम लेकर सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा।
मैंने रोज घर पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। फिर 5 दिन बाद मुझे वापस सपना आया, लेकिन इस बार वो मुझे दौड़ा रहा था। मैं आगे भाग रहा था और वो परछाया मेरा पीछा कर रहा था। उस समय मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये सच में हो रहा है। वो पूरा खाली मैदान था। तभी मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं भाग के उसके अंदर चला गया, लेकिन वो परछाया मंदिर के बाहर ही खड़ा था। तभी मैंने जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी, और जो रोशनी थी वो उस काले साये को घसीट कर ले गई। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता चल गया कि वो प्रभु श्री हनुमान जी ही थे, और उन्हीं ने उस परछाए को दंड दिया था। अभी 2024 चल रहा है और अभी तक मुझे वो सपना नहीं आया। जब से मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी चालू की थी, तब से लेकर अब तक मुझे बहुत चेंज आ गया है। मैंने 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और संकल्प भी पूरा किया है। और 2023 में मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ जिससे मेरा दिल खुश हो गया। दरअसल श्री गणेश चतुर्थी आने वाली थी। उस दिन हम बप्पा का आगमन शनिवार को करने वाले थे। हमने 4-5 दिन पहले ही सब आयोजन कर रखा था। हमने सोचा था कि बहुत धूमधाम से बप्पा का आगमन करेंगे। तभी शुक्रवार को बहुत बारिश होने लगी। तभी गांव के सरपंच ने कहा कि तुम कल देख लेना, मुझे नहीं लगता है कि कल का आयोजन हो सकता है और तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अब कल का वातावरण 100% बारिश वाला था। तब सरपंच जी को मैंने बोल दिया कि कल बारिश नहीं होगी और हम बप्पा को धूमधाम से लाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। सुबह मैंने श्री हनुमान दादा को कहा कि प्रभु गणपति बप्पा के साथ श्री राम जी भी आ रहे हैं। हमने श्री राम जी के साथ बप्पा की मूर्ति बनवाई थी। मैंने उनसे ये भी कहा कि अब श्री राम जी भीग गए तो आपको और हमें अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और मैंने उनसे कहा कि मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। ये कहकर मैं निकल गया। शाम के 4 बजे थे। हम बप्पा को लेकर आ रहे थे। तभी पूरे आसमान में काले बादल थे, लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी। दूसरी जगह हो रही थी, पर यहाँ नहीं। जब तक हमने बप्पा का आगमन घर में नहीं किया, तब तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। पर जैसे ही हम बप्पा को लेकर घर के अंदर आए, तभी जोर से बारिश होने लगी। मैंने सभी को घर में और आसपास में कह दिया था कि जब तक बप्पा घर में नहीं आएंगे, तब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने ये घर से बोला था और प्रभु ने मेरी लाज रख ली। मेरी बीवी को पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो प्रभु की कृपा से हो जाता है। अब जो मुझे सपने में मंदिर दिखा था, मुझे विश्वास था कि ये मंदिर जरूर कहीं ना कहीं होगा। मैंने आसपास के गांव में बहुत ढूंढा, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत दुखी हुआ। पर एक दिन मैं रील देख रहा था और प्रभु की कृपा से वही रील मेरे सामने आ गई जिस मंदिर को मैंने सपने में देखा था। तभी मुझे पता चला कि ये तो पास ही में है। ये मंदिर मेरे गांव से 51 किलोमीटर दूर है। मैं दूसरे दिन मंदिर जाने के लिए घर से निकल गया। मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया था। सिर्फ पता था कि यहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर है। और जिस दिन मैं निकला, संयोग से वो दिन शनिवार का था। वो मंदिर श्री जलेबी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर सभी भक्त प्रभु को प्रसाद में जलेबी का भोग लगाते हैं और प्रभु को जलेबी चढ़ाने से सभी मानता पूरी हो जाती है। वहाँ पे जाकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मैंने जैसा सपने में देखा था वैसे ही ज्यों का त्यों मंदिर था। वहाँ श्री हनुमान जी के बाजू में 3 गदा थी। एक थोड़ी छोटी, एक उससे थोड़ी बड़ी और एक बहुत बड़ी गदा थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना ही देख रहा हूँ। प्रभु की छवि मन को मोह ले ऐसी थी। मैं वहाँ प्रभु को देखता ही रह गया और वहाँ बैठकर मैं प्रभु के सामने देखता रहा और बहुत रोया। उस वक्त मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। आप ही सोचिए, अगर आप कोई चीज़ सपने में देखें और वो आपके सामने आ जाए तब आपको कैसा महसूस होगा। वही मुझे महसूस हो रहा था। और ये वही खुली जगह थी जहाँ मैं सपने में भाग रहा था।
उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरा खुद का जिम है जो पहले पुरानी जगह पे था और पूरा खंडर हो गया था। मुझे वो जिम दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि मैं ये कैसे करूं, कोई रास्ता दिखाइए। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे। मैं 2-3 लोगों के पास गया था, लेकिन सबने मुझे 10-12 लाख का बजट दिखाया था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे लिए ये नामुमकिन हो गया था। मैं आशा छोड़ चुका था कि ये काम अब नहीं होने वाला है। मैंने मन को समझाया कि जब नसीब में होगा तब हो जाएगा। मेरा ये काम 2 महीने तक ऐसे ही बंद रहा। मैंने यूट्यूब में बहुत देखा था कि लोग संकल्प लेते हैं जिसमें काम पूरा होता है। लोग संकल्प के दौरान बहुत कुछ मांगते हैं, पर मैंने सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद मांगा। मैंने ऐसा बोलकर 41 दिनों का संकल्प ले लिया, जिसमें मुझे रोज 51 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़नी थी। उसके 4-5 दिनों के बाद मुझे बैंक से कॉल आया, जहां मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरे संकल्प लेते ही उन्होंने कहा कि आपकी लोन पास हो गई है, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिए और आपकी साइन कुछ जगह पर चाहिए। तभी मैंने सामने से उन्हें पूछा कि आपने तो मना कर दिया था ना, पर अब कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। 2 ही दिन में पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, लेकिन वो लोन सिर्फ 50,000 की ही थी। इसलिए मैंने सोचा कि एक और लोन ले लेता हूँ। सभी पैसे मिलाकर मेरे पास अब 3 लाख रुपए थे। पापा ने मुझे 50,000 दिए थे, फिर भी मेरा बजट उतना नहीं था कि मैं काम शुरू करवा सकूं। मैंने आसपास बहुत जगह पर वेंडर ढूंढे थे, लेकिन मेरा काम कोई इस बजट में कर सके वैसा मिला ही नहीं। लेकिन तभी मैं प्रभु का नाम लेकर गांव में आया, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे मेरे गांव में ही वेंडर मिल गया। लेकिन मैंने उस वेंडर का काम नहीं देखा था, इसीलिए मुझे संकोच हो रहा था कि मैं इसे काम दूं या नहीं। लेकिन मैंने बजरंगबली का नाम लेकर उसे काम दे दिया। 41 दिनों के संकल्प से पहले ही मेरा जिम का काम पूरा हो गया। सिर्फ 3 लाख में ही उन्होंने मेरा जिम ऐसा बना दिया कि सब देखते ही रह गए। जो लोग मुझे 10-12 लाख का बजट बोल रहे थे, उन्हें मैंने अपने जिम का वीडियो भेजा और उनसे कहा कि मैंने सिर्फ 3 लाख में ही बनवाया है, वो भी बहुत अच्छा। मेरे जिम के और भी काम थे जो प्रभु की कृपा से पूरे हुए। मेरे सभी अनुभव बता पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अभी तक मेरी सहायता करते हैं। प्रभु का और मेरा वो रिश्ता है जो कभी भी नहीं टूट सकता। श्री हनुमान जी ने मेरे सारे असंभव लगने वाले कार्य पूरे किए। जय हो प्रभु की। सच में आज का अनुभव सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई। यह है उस मंदिर की तस्वीर जिसे रवि जी ने सपने में देखा था। सच में प्रभु की माया को कोई भी नहीं समझ सकता। और यह है वो जिम जिसे रवि जी ने प्रभु की कृपा से मात्र 3 लाख में बना दिया। और आपको मैंने श्री गणेश चतुर्थी के बारे में बताया था। यह है बप्पा की मूर्ति जिसके साथ श्री राम जी भी विराजमान है। दोस्तों यह है उस साइट का स्क्रीनशॉट जिसमें रवि जी ने 50,000 से भी ज्यादा जीते थे, वो भी प्रभु की कृपा से। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप कभी भी ऐसी साइट पर पैसे ना लगाए। दोस्तों रवि जी ने हम सबके लिए एक मैसेज भेजा है। इसमें थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है, इसलिए मैं आप सबके लिए नीचे सबटाइटल दे दूंगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ भाई कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा कर लो, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस एक बार प्रभु के शरण में चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो खत्म हो जाएगी। दोस्तों रवि जी ने इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुभव हमें बताए हैं, लेकिन मैं वो सारे बताऊंगा तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि रवि जी के ऊपर प्रभु की इतनी कृपा है। मैं सबकी ओर से रवि जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आपके साथ घटित हुआ अनुभव आप मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं, और आप चाहे तो हमें वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, जिससे अन्य भक्तों को भक्ति करने का मोटिवेशन मिलेगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर
जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।